everyone, how are you all? So today in this video we will study about the crop fruits and vegetables. In the last video we have studied about the vegetative part of the plant, fruit explosion and reproduction from a spore, how a plant grow from the leaves, grow from the stem, grow from the root. So in this video we will study about the crops. So plant of one type that are grown in a particular region during a particular period of time are called crops. क्रॉप्स का मतलब होता है फसल. क्रॉप क्या होती है? किसी भी पार्टिकुलर रीजन में, रीजन यानी एरिया, ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम ड्यूरेशन के दौरान, यानी कि गर्मी का मौसम है तो ये वाले फसल उगानी है, ठंडी का मौसम है तो ये फसल उगानी है. तो हमारे सीज़न, हमारे टाइम के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर रीजन पे यानी एरिया में जब हम किसी प्लांट को ग्रो करते हैं और वो सिंगल टाइप का प्लांट हो, यानी कोई भी एक, ये नहीं कि हम लोग राइस वीट में सब कर दें, मतलब कोई एक क्रॉप हम लोग ग्रो करते हैं किसी एक पर्टिकुलर रीजन में और किसी पर्टिकुलर टाइम में, इस प्लांट को हम लोग क्रॉप कहते हैं. सो वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप, fruit and vegetables. They all need soil, temperature and water for their proper growth. As we have studied in our previous videos that for the growing of plant, temperature, air, water and a proper soil is necessary. किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए एक अच्छे वैरायटी की सॉइल, प्रॉपर टेम्परेचर, वाटर, ये सब उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है. सो हाउएवर डिफरेंट प्लांट रिक्वायर डिफरेंट कंडीशन टू ग्रो वेल. इसलिए जितने भी पौधे होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, सबके अपने अलग अलग कंडीशन होती है. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एकदम ठंडी जगह पे होंगे, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एकदम गर्म जगह पे होंगे. तो सारे प्लांट्स की अपनी अपनी कोई ना कोई कंडीशन होती है. फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ राइस ग्रो वेल इन क्लेई सॉइल एंड हॉट वेदर. हॉट वेदर यानी गर्मी का मौसम और क्लेई यानी थोड़ी सी गीली मिट्टी जैसे जगहों पे ग्रो करेंगे. इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, वेयर एज क्रॉप ऑफ वीट ग्रोज वेल इन, जो राइस का क्रॉप है इसमें बहुत सारे वाटर की ज़रूरत होती है, जबकि गेहूं के पौधे में जो होते हैं वो लूमी सॉइल एंड कोल्ड वेदर, यानी थोड़ा सा लूमी सॉइल और कोल्ड वेदर में यानी ठंडी जगहों पे होंगे. नीचे कुछ टेबल दिया गया है जिसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि कौन से पौधे किस तरह की सॉइल में ग्रो करते हैं. सो द टेबल बिलो शोज द प्लांट एंड द काइंड ऑफ सॉइल दे रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ इन विच स्टेट्स दे ग्रो द बेस्ट, यानी कौन से स्टेट में किस तरह के सॉइल में कौन सा प्लांट ग्रो करेगा. सो हियर आई हैव गिवन अ टेबल. So according to the table, राइस एंड जूट, राइस और जूट यानी चावल और जूट की खेती हम लोग क्लेई सॉइल में, यानी कि थोड़ी गीली मिट्टी में करते हैं, और जिसका स्टेट यानी किस स्टेट में इनकी फसल, इनकी खेती ज़्यादा होती है, सो दैट इज़ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड केरला. वीट, लूमी सॉइल. लूमी सॉइल का मतलब क्या होता है? ऐसी मिट्टी जिसमें जो क्लेई, साथ ही साथ उसमें थोड़ा सा सैंडी पार्ट, यानी कि कुछ बालू के भी पार्ट्स होते हैं उसमें, यानी ये थोड़ी सी सूखी मिट्टी होती है, ना कि राइस क्रॉप की तरह क्लेई मिट्टी. और इसमें डेड ऑर्गेनिज्म यानी कि जो सड़े गले पौधे होते हैं वो भी इसमें मिक्स होते हैं. तो इस तरह की मिट्टी को लूमी सॉइल कहते हैं. ऐसी मिट्टी में वीट की फसल बहुत अच्छी होती है, और मैक्सिमम जो वीट है वो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा इसकी फसलें उगाई जाती हैं. नेक्स्ट इज़ कॉटन. कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में यानी काली मिट्टी में होती है, एंड मैक्सिमम ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में ज़्यादातर देखने को मिलता है. ज्वार एंड बाजरा. ज्वार और बाजरा जो है वो सैंडी सॉइल यानी ये थोड़ी सी बलुई मिट्टी में
ग्रो होते हैं और इनका क्रॉप ज़्यादातर उत्तर प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिला है। एंड नेक्स्ट इज टी, चाय। ये माउंटेन सॉइल यानी कि जो पहाड़ी इलाकों पे मिट्टी पाई जाती है ऊंचे, उस तरह की मिट्टी में ये टी ग्रो करते हैं और ये जनरली आसाम, तमिलनाडु और कर्नाटका में ज़्यादा ग्रो करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम और भी सारे क्रॉप के लिस्ट बनाएंगे जिसमें कि हम ये देखेंगे कि किस तरीके से और भी क्रॉप किस तरीके के सॉइल में और किस किस स्टेट में पाए जाते हैं। इंडिया farmers grow two type of crops. First one is rabi crops and second one is खरीफ क्रॉप। हमारे भारत में जो किसान हैं, किसान भाई लोग, ये दो तरह की फसल उगाते हैं, पहला रबी और दूसरा खरीफ की फसल। रबी की फसल क्या होती है? क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, यानी कि ठंडी के मौसम में ऐसे फसल जो कि नवंबर से लेकर के अप्रैल के महीने तक उगाई जाती है, ऐसे क्रॉप को हम लोग रबी क्रॉप कहते हैं। और इस रबी क्रॉप के कुछ एग्जांपल्स हैं वीट, बार्ली और ग्राम, यानी इस तरह के जो पौधे हैं, इस तरह के जो क्रॉप्स हैं, वो विंटर के सीज़न में ही ग्रो किए जाते हैं जिनकी फसल अच्छी मिलेगी। एंड द खरीफ क्रॉप्स ग्रोन इन द समर फ्रॉम जून टू अक्टूबर, जून से लेकर अक्टूबर के महीने में जो समर में क्रॉप ग्रो किए जाते हैं, यानी गर्मी के मौसम में जो क्रॉप ग्रो किए जाते हैं, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। ऐसे क्रॉप को हम लोग खरीफ क्रॉप कहते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो जून से अक्टूबर है इसमें काफ़ी अच्छी बारिश होती है, तो ये पौधे जो हैं वो बारिश पे डिपेंड होते हैं। अगर ऐसे पौधों में बारिश ना हो तो उस साल ये पौधे जो हैं वो उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस, मेज, ज्वार एंड बाजरा। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। वेल, अपार्ट from crops, fruit and vegetable are also grown in our country. Vegetables like brinjal, lettuce finger, onion and gourd are grown in summer, so they are kharif vegetable. Mango, lychee and peach are summer fruits. क्रॉप के बजाय कुछ फ्रूट और वेजिटेबल भी हैं जो ठंडी और गर्मी में निकलते हैं, तो ऐसे वेजिटेबल को हम लोग खरीफ वेजिटेबल या खरीफ फ्रूट्स भी कहते हैं। हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, अनियन एंड गार्ड। ये प्लांट जो है वो मैक्सिमम आपके खरीफ में यानी कि समर में निकलते हैं, जैसे मैंगो, लीची और पीच, ये सब भी क्या है? समर फ्रूट हैं। हम जनरली क्या होता है, हम कभी भी कोई भी प्लांट ग्रो कर देते हैं, सीड जर्मिनेट करते हैं, लेकिन क्या होता है प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता, तो हम क्या सोचते हैं कि अरे लग रहा है ये सीड अच्छी नहीं रही होगी, प्लांट अच्छी नहीं थी, मिट्टी अच्छी नहीं थी, इसलिए ग्रो नहीं हुआ। बट मेन रीज़न उसके पीछे क्या होता है कि हमें एक्चुअली नॉलेज नहीं होता है कि हमें किस टाइम में कौन सा प्लांट लगाना है, और ऐसे कंडीशन में हम अपने प्लांट को लॉस कर देते हैं। तो इससे आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी कि हमें किस समय कौन सा प्लांट जो है वो ग्रो करना है। सो वेजिटेबल लाइक रेडिश, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर आर ग्रोन इन विंटर, सो दे आर द रबी वेजिटेबल्स। एप्पल, बनाना एंड बेरी आर सम विंटर फ्रूट। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स दिए हैं जो कि विंटर में निकलते हैं यानी ठंडी में, इसलिए हम लोग रबी वेजिटेबल्स या रबी फ्रूट्स भी कहते हैं। जैसे एप्पल, बनाना, बेरीज, ये सब ठंडी में निकलने वाले फ्रूट्स हैं, और रेडिश, कैबेज और कॉलीफ्लावर ये ठंडी में निकलने वाले वेजिटेबल्स हैं। सो यू कैन सी हियर द रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप, the images of rabi. So rabi crop is wheat and kharif crop is rice. Himachal Pradesh is known as the apple state of India. हिमाचल प्रदेश को भारत के एप्पल राज्य यानी सेबों का राज्य माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हाई क्वालिटी के एप्पल जो है वो ग्रो किए जाते हैं। ये काफ़ी ठंडी जगह है और ठंडी जगह होने की वजह से ये काफ़ी अच्छे जो है वो क्वालिटी के एप्पल को ग्रो करता है, इसलिए हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सो द नागपुर इज़ फेमस फॉर ऑरेंजेस एंड द नागपुर जो है वो ऑरेंजेस यानी संतरों के लिए फेमस है, यानी वहाँ पे संतरों की खेती बहुत ज़्यादा होती है। केरला इज़ नोन एज द लैंड ऑफ कोकोनट। केरला को नारियल की भूमि कही जाती है, क्योंकि केरला में
नारियल बहुत ज़्यादा वहाँ पे जितने भी समुद्र हैं, क्योंकि ये सी कोस्ट यानी समुद्रों के किनारे, नदियों के किनारे होते हैं, तो वहाँ पे कोकोनट की फसल बहुत ज़्यादा होती है. एंड द महाराष्ट्र इज़ नोन एज इट्स अल्फोंसो मैंगोज. अल्फोंसो इज़ अ वेराइटी ऑफ मैंगो. अल्फोंसो जो है ये वर्ड, ये एक आमों की प्रजाति है जो कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक है. छोटे छोटे आम होंगे लेकिन काफ़ी फ्लेशी, येलो कलर और ऑरेंज कलर के शेडेड, काफ़ी फ्लेशी होते हैं. ऐसे किस्म के मैंगोज को हम लोग अल्फोंसो कहते हैं, जो महाराष्ट्र इसके लिए फेमस है. And to feed the entire population of a country, plants are grown on a large scale. This practice of growing plant on a large scale is called agriculture. हमारे पूरे भारत में, पूरे भारत या पूरे भारत क्या पूरे विश्व में, हर देश में लोग इतने ज़्यादा हैं, खाने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा है, तो इसलिए प्लांट्स को, अब ऐसा तो है नहीं कि हम थोड़ा सा चावल की खेती कर दे, राइस की या वीट की, तो काम हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ उगा के खाना ही नहीं बल्कि मार्केट में भी देना है. तो इस कंडीशन में जो एक लार्ज स्केल पे यानी बड़े पैमाने पे जो किसी भी क्रॉप को उगाने की के जो प्रोसेस होते हैं, उन्हें हम लोग एग्रीकल्चर यानी कृषि यानी खेती कहते हैं, कृषि कहते हैं. सो व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? पूरी कंट्री के पॉपुलेशन को खिलाने के लिए, उन्हें फूड प्रोवाइड करने के लिए प्लांट को जब हम एक लार्ज स्केल पर ग्रो करते हैं, तो इसी प्लांट ग्रोइंग प्रैक्टिस को एग्रीकल्चर कहते हैं. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. बेल आइकन दबाना ना भूलें. और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ पार्ट छूट गए हैं या आपको किसी चीज़ की मीनिंग नहीं आ रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं. लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी. सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो.